और आपके साथ वहां उनकी सरकार चल रही है बिहार में, आपको भी नुकसान होगा फिर। देखिए मानक जी, हम इनके बातों पर नहीं मुस्कुरा रहे थे। एक्चुअली अभी तकनीकी खराबी के कारण हम कैमरा से कट गए थे आपके। अच्छा। तो हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे थोड़ा, तो अभी कुछ मुंह में खाना था, उसी के लिए हंसी आ गई हमें कि कैमरा तब तक ऑन हो गया। हाँ। इसलिए हम हंस रहे चलिए थे। कोई नहीं। राहुल हाँ गांधी, हाँ, मुद्दे पर आइए। जफर इस्लाम कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर नुकसान होने वाला है कांग्रेस को भी, आपको भी। ओबीसी समाज नाराज है। देखिए किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो 2024 में पता चलेगा। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अब जनता की अदालत में फैसला होगा 2024 में। लोकतंत्र और जनतंत्र में मानक जी, यहाँ तो लोक और जन को गायब कर दिया गया, गौण हो रहा है, और तंत्र के माध्यम से ही शासन चलाया जा रहा है। मोदी जी की सरकार तो चाह रही है कि सारा विपक्ष मुक्त संसद हो जाए, विपक्ष का कोई हो नहीं संसद में, सारे नेता विपक्ष के जेल चले जाए, सारे लोगों की सदस्यता खत्म हो जाए अगर इनकी बस चले तो ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और बीजेपी को इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। अगर जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है, ये पब्लिक सब देख रही है। क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी मृत्युंजय जी? वो जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के कानूनी सलाहकार है, वो कानून अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हम माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और ये लग रहा है कि आखिर इस तरह के मामले कौन करा रहा, किसके इशारे पर हो रहा, क्यों हो रहा है। बिहार में भी तो है, पटना में भी तो है मृत्युंजय जी, पटना में भी तो है ऐसा ही केस जो चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, सुशील मोदी ने करवाया है। देखिए ऐसा है कि केस और मुकदमा हम लोगों ने भी देखा है और देश की जनता ने देखा है। राजनीतिक प्रतिशोध में जो केस और मुकदमे होते हैं राजनीतिक दलों पर, और जो आज हो रहा है उसमें अंतर है। ये सरनेम का मामला नहीं है मानक जी। अगर सरनेम का मामला आता तो प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किए थे कि नहीं किए? आप लोग गवाह है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं तो क्या हुआ? अगर हर चीज में केस और कोर्ट और कचहरी में ही मामले जाएंगे तो लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ओके, जफर इस्लाम मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं आप सबको जेल भेजना चाहते हैं, लोकसभा भी खाली करना चाहते हैं, पूरा विपक्ष आप साफ करना चाहते हैं। यही रणनीति और यही साजिश है आपकी, इसीलिए राहुल के खिलाफ आपकी साजिश है। अरे भाई, हमने कहा जेल भेजने की कोशिश की? राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है लालू यादव जी को जेल भिजवाने में? पता नहीं आपको? उनको उनसे पूछिए ज़रा सा क्या किया था उन्होंने। ऑर्डिनेंस को ही फाड़ दिया था, तो ये हम पे क्यों ठेकरा फोड़ रहे हैं? पहले तो उनको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। ऑर्डिनेंस उन्होंने और वही लालू यादव जी के संदर्भ में था वो ऑर्डिनेंस। दूसरी बात मैं कहना चाहते, अभी जो जज के फैसले पे ये कहीं ना कहीं उन पे इस तरह के उंगलियां उठा रहे हैं मृत्युंजय जी, एज इफ कि जज ने जो है फैसले किसी फेवर के लिए किया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि न तो उनको जज से, न कानून से, न तो कोर्ट से, न तो कॉन्स्टिट्यूशन से किसी से मतलब नहीं। इनको सिर्फ तो जो है रंगदारी वाला जो है जो राजनीति करनी है, जो बिहार में होता है। और जो राहुल गांधी सोचते हैं कि हम लोग हमारी पार्टी में राजपाट में रहे, तो आज भी हम राजपाट में रह रहे हैं। भाई देखो, आज समान मतलब सुन लीजिए, आप पे मनहानि का केस हो सकता है, जिस तरह का आपने बयान दिया है आप पे मनहानि का केस होता है। आपको कोर्ट के खिलाफ आपने बात की है, जज के खिलाफ बात की है, आपने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन आपके उस एक सेंटेंस को कोर्ट में अगर चला जाए तो आप पे मनहानि का केस भी हो सकता है। जरा सोच समझ के बोला कीजिए, राहुल गांधी को मत फॉलो कीजिए। राहुल गांधी भी यही गलती करते हैं।
बेमतलब बातें करते हैं। मृत्युंजय और जी, जफर बार-बार इस्लाम इस तरह की चेतावनी बातें दे रहे हैं, करते आप पर भी जिससे केस हो सकता है मानहानि का। कहीं मृत्युंजय तिवारी, नहीं, देखिए ऐसा है मानक जी, यही भाजपाइयों में एक बीमारी यही है, इनकी दवाई जो है जनता करेगी। हमने अभी कहा कि हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, न्यायालय के फैसले पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, जो कानूनी पक्ष होगा वो रखा जाएगा माननीय न्यायालय में। तो ये कहां से लेते आए? अरे ये सब गिदड़ भपकी दूसरे को दीजिएगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी, हम लोगों ने सब दिन माननीय न्यायालय का सम्मान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो इधर उधर की बात कर रही है। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो मानक जी हमने कोई प्रतिक्रिया दिया ही नहीं। ओके, अब मैं समझ गया। ऑल राइट, एक सेकंड। जफर इस्लाम, आप पर आरोप यह है आप राजनीतिक तौर पर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष के खिलाफ आप ईडी, सीबीआई या फिर ये जो कंप्लेंट केस आप करवाते हैं अपने नेताओं से, जैसे सूरत में आपने करवाया और पटना में आपने करवाया, आप कोर्ट कचहरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए कर रहे हैं। जफर इस्लाम, कभी भी देखिए मानक जी, चाहे कोर्ट हो चाहे कोई एजेंसी हो, बिना सबूतों के आगे बढ़ती ही नहीं है। उसके पास सबूत होते हैं, काला धन ये बनाए, तो क्या एजेंसी को पूरा अधिकार नहीं कि अपने कर्तव्य से का पालन करे? उनका दायित्व है कैसे काला धन बनाने वालों के पास जाए। तो ये जो भी काला धन बना रहे हैं, मृत्युंजय जी के पास तो कोई नहीं गया, ये मेरे मित्र हैं, इनके पास तो कोई ईडी सीबीआई नहीं गए, इन्होंने नहीं बनाया तो नहीं गए। लेकिन जब इनके मुखिया लोग और इनके बड़े लोग बना रहे हैं, जिस परिवार को पूजा करते हैं वो लोग बना रहे हैं, तो जाहिर है ईडी सीबीआई जाएगी, उनकी मजबूरी है, इसलिए कि इन लोगों ने काला धन बनाया है। जफर इस्लाम, राहुल गांधी को कहीं आप शहीद तो नहीं बना देंगे राजनीतिक तौर पर? वाला जो शहीद से मेरा मतलब कहीं जनता की हमदर्दी तो नहीं ले जाएंगे राहुल गांधी? देखिए मानक जी, जनता बहुत अच्छे से समझती है, 75 साल का इतिहास है। आप 2014 से पहले किसी सरकार में जहां पर राहुल गांधी, जिसके बड़े पार्टी के एक बार प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, उस पार्टी के बारे में बोला जाता था पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, और गवर्नमेंट के बारे में बोला था गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। तो इस तरह की बातें उनके बारे में कही जाती है, और इनके लिए अगर सीबीआई जाती है, ईडी जाती है, तो बिना एविडेंस के जाती नहीं है। ये मान के रखिए, जो लोग अभी उछलते थे नहीं, एक सेकंड, देखिए वही बात महिमा भी कह रही हैं और वही बात मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि आपके बार बार जो कोर्ट कचहरी ले जाते हैं नेताओं को, आपके नेताओं ने भी ऐसे बहुत सारे बयान दिए, विपक्ष ने तो कोई केस नहीं किया आपके नेताओं पर, आप क्यों बार बार कोर्ट पहुंच जाते हैं? नहीं, हम देखिए कोर्ट कचहरी, भाई न्याय कहाँ मिलता है? न्यायपालिका में तो मिलता है ना। कोर्ट कचहरी में तो कोई सरकार कोई ये तो नहीं कर सकती है, सरकार आप पे कानूनन कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, लेकिन अदालत फैसला देती है, फैसला तो अदालत में होता है, तो न्यायपालिका में जाने का अधिकार उनको भी है। विपक्षी नेता तो आपके नेताओं को कोर्ट नहीं ले जाते ना मानहानि के लिए, आप क्यों ले जाते हैं फिर? राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं जफर इस्लाम। नहीं भाई, नहीं बट आरोप लगते हैं, उनको पूरा अधिकार है, अगर उनको लगता है कि उनको न्यायपालिका में जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए तो जाएं, लेकिन हकीकत है उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी जी को डे 1 में एक 7.5% जनता देश की जो एक समुदाय है, उसको आप कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं उनके बारे में। ओके, मृत्युंजय तिवारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद महिमा के पास जाऊंगा। मृत्युंजय तिवारी बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए मृत्युंजय जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, जिन्होंने संविधान को, लोकतंत्र को रौंदा हो, वो क्या ज्ञान देंगे संविधान पर और लोकतंत्र पर? अब आप ये बताइए ना मृत्युंजय जी, एक सेकेंड, अब आप ये बताइए, अब राहुल गांधी का ये मुद्दा क्या आप उठाएंगे? क्या हमदर्दी बटोरी जाएगी क्या कि उनको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है? सब सदाचारी हैं, जो नहीं जाते हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, यही तो इनका तिलिस्म है। ये कौन सा है? अभी असम के मुख्यमंत्री, वहां नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है, मुकुल राय, ये सारे लोग बीजेपी में गए तो सब हो गए हरिश्चंद्र। जो नहीं जाएंगे वो हो जाएंगे सारे भ्रष्टाचारी। ओके, एडवोकेट महिमा सिंह।